लास्ट वीडियो में हमने देखा सबसेट्स, सुपरसेट, उसके बाद हमने प्रॉपर सबसेट देखा। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट, सबसेट के बाद हमें जो आता है वो होता है इंपॉर्टेंट पावर सेट। पावर सेट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर सेट के बारे में देखो, बहुत बच्चे भूल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसके बारे में। सपोज मेरे पास कोई भी ए सेट गिवन है, उस ए सेट का पावर सेट लिखना है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से समझना, ए सेट है मेरे पास, एक एलिमेंट्स है ए एंड बी। अगर कोई मेरे से पूछे ये जो मैंने सेट लिखा है इसके कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल होंगे, तुम अगर इनका पॉसिबल सबसेट लिखना स्टार्ट करोगे तो बोलोगे एक तो पूरा का पूरा खाली, एक के अंदर एक वाला, और फिर दो दो वाले। ओके, तो ऐसे कितने सारे सबसेट्स पॉसिबल है? मुझे पता है 4, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो 4 सबसेट पॉसिबल होंगे। 2 टू द पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल होते हैं। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, ए सेट का टोटल पॉसिबल सबसेट लिख दिया और इसका एक अलग से सेट बना दिया। मैंने क्या किया, जो भी सेट गिवन था उसका टोटल पॉसिबल सबसेट लिख दिया, उसका एक अलग से सेट बना दिया, उसको हमने बोल दिया पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है, पावर सेट ऑफ ए है। ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन होंगे? तो बेसिकली जो भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो होंगे। तो बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। सपोज मेरे पास 1 2 3 होता, तो मैं सबसेट क्या लिखता? एक तो खाली, एक में 1, दिख रहा होगा सबको, एक में 2। ये वाला एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है ऑलरेडी। एक में 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। इतने सारे सबसेट्स पॉसिबल होंगे। इसका हमने एक अलग से सेट बना दिया, उसको बोल दिया पावर सेट ऑफ ए। तो अभी सबको ये क्लियर हो गया होगा कि कोई पूछे मेरे पास एक पावर सेट ऑफ ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, तो मैं बहुत ही आसानी से बोल सकता हूँ 2 टू द पावर n ही तो होंगे, जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि ए में जितने एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल कितने होते हैं? 2 टू द पावर n। और जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं सबका एक अलग से सेट बना दिया, उसी को तो हमने पावर सेट बोला है। देखो सिमिलरली इस ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे? 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। और एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स ही तो होंगे टोटल पावर सेट में। तो सिंपल सी बात है, पावर सेट और कुछ नहीं है। शुद्ध भाषा में बोला जाए तो मेरे पास जो भी सेट है उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट लिख दो और उसका एक अलग से सेट बना दो, वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है पी एंड क्यू, तो उसका अगर मैं पावर सेट बनाऊँ तो एक सेट बनेगा जिसमें 5 होगा। 5 का मतलब जो खाली वाला है, एक पी वाला सबसेट, एक क्यू वाला सबसेट, एक पी और क्यू वाला सबसेट। ओके, तो यहाँ से मुझे दिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 2 टू द पावर 2। इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कोई भी पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर m होंगे, जहाँ पे m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड द पावर सेट ऑफ z। एक सेट है 2 7 9 एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बताना है हमें पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो मुझे दिख रहा है कि z में कितने एलिमेंट्स है? 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ z कितने होंगे? मैं बोलूँगा 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। और उस पावर सेट को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? एक खाली, एक में 2 7 9 2 7 7 9 2 9 2 7 9। बहुत ही सिंपल, जितने भी सबसेट पॉसिबल उसका एक अलग से सेट बना दिया। ठीक है, ईजी लग रहा है सबको? चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लिया, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर फॉर द पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। अभी सोचो मेरे पास एक सेट है ए जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा? मैं बोलूँगा 0। अगर ए में 0 एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट में निकालूंगा तो कितने सबसेट आएंगे? सिर्फ एक ही सबसेट आएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए निकालूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? एक एलिमेंट्स आ जाएगा। इसका मतलब 2 टू द पावर 0 डेट इज 1। ये वाले चीज़ समझने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। मैंने फिर से बताया कि मेरे पास एक सेट है जो खाली है 5,
उसमें कुछ भी नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने हैं? 0। अब 0 एलिमेंट्स हैं तो उसका अगर मैं पावर सेट बनाऊंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 1। और वो एलिमेंट कौन होगा? वही उसका जो सबसेट होगा, एक खाली वाला। ओके, अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, जहां पे मुझे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2। एक कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, उसके पावर सेट निकाला, फिर से उसका पावर सेट निकाला, फिर से उसका पावर सेट निकाला, तो वो जो ओवरऑल पावर सेट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? सोच के बताओ। बहुत इजी, देखो ध्यान से। मेरे पास ए में कितने एलिमेंट है? 2। तो बताओ पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? मैं बोलूंगा 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। अच्छा, तो ये वाला जो भी सेट बनेगा पी ए, इसको मैंने अगर बी बोला तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। अब अगर कोई सेट है मेरे पास जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, उसका मैं अगर पावर सेट निकालूंगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। अच्छा, ये भी एक नया सेट बनेगा सी। इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 16। अब मेरे पास एक सेट है जिसमें 16 एलिमेंट है, मैं उसका अगर पावर सेट निकालूं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो 2 टू द पावर 16। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए? 2 टू द पावर 16। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और बार मैं फाइनल बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मेरे पास एक सेट था ए जिसमें कितने एलिमेंट्स थे? 2। अगर मैं उसका पावर सेट निकालूं ए का, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 टू द पावर 2 4। तो पी ए एक सेट बनेगा, उस सेट का नाम मैंने बोल दिया बी। अब कोई मेरे से पावर सेट ऑफ बी में पूछे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 2 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। और एन ऑफ पी ऑफ बी का मतलब क्या है? एन ऑफ बी को लिख सकते हैं पी ऑफ ए। ये लिखा हुआ है, इसमें 16 एलिमेंट है, इसको मैंने एक नया सेट बोल दिया सी। सी में 16 एलिमेंट है। अब कोई बोले पावर सेट ऑफ सी निकालो, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं बोलूंगा 2 टू द पावर 16। तो यही मैंने लिखा है। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कोई बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। ये क्या है? अब देखो 5 का मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए। एक ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 विल बी 0। क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट, खाली सेट, नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो मेरे पास एक सेट है जो कि 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 0। अब अगर मैं इसका पावर सेट निकालूं, पावर सेट ऑफ ए डेट इज पावर सेट ऑफ 5, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? मैं बोलूंगा 2 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? मैं बोलूंगा 1 एलिमेंट्स हैं। अब मेरे पास एक ऐसा सेट बन गया जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1। अब उसका अगर मैं पावर सेट निकालूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? सोच के बताओ। तो मेरे पास एक सेट है जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1। उसका मैं अगर पावर सेट निकालूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 टू द पावर 1 डेट इज 2। अच्छा, तो मेरे पास एक नया सेट बनेगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। अब अगर उसका मैं पावर सेट फिर से निकालूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो मैं बोलूंगा 2 टू द पावर 2 डेट इज 4। अगर ये नहीं चमक रहा है कि कोई भी नल सेट था, उसका पावर सेट निकाला, उसका पावर सेट निकाला, उसका पावर सेट निकाला, तो 4 एलिमेंट्स कैसे हो गए? तो मैं एक बार दिखाने का कोशिश करता हूं। सपोज मैंने क्या बोला, मेरे पास एक ए सेट है जो खाली है। खाली को क्या मैं 5 लिख दूं? चलेगा। अच्छा, अगर कोई मेरे से पूछे ए के कितने सबसेट पॉसिबल है, तो मैं क्या बोलूंगा? सिर्फ एक ही सबसेट होगा, वो खाली होगा। खाली लिखना है तो खाली लिखो, मैं खाली को 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक ही सबसेट होगा 5, इसका सेट बना दो, वो क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। तो बताओ अब क्या दिख रहा है मुझे? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। ये मैंने वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास ऐसे खाली लिखा हुआ और एक लिखा हुआ है इस टाइप से 5, तो मैं बोलूंगा ये तो एम्प्टी है, इसमें खाली है, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1। तो ये सिंगलटन सेट है। अच्छा, मेरे पास एक सेट आया जिसका एलिमेंट है 5। अभी बताओ मैं इसका सबसेट लिखना स्टार्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एक तो पूरा का पूरा खाली और एक होगा जिसमें 5 होगा। ओके, अब इस खाली को क्या मैं कुछ देर के लिए 5 लिख दूं? बोलेंगे हाँ 5 लिख दो। और अगला वाला क्या है? सेट के अंदर 5। ये 2 सबसेट पॉसिबल है इसके।
इसका अलग से एक सेट बना दिया तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, पावर सेट ऑफ ए। ये जो पावर सेट का फिर से पावर ले लिया। अब बताओ पावर सेट ए में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, 2। ओके, अभी मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इसका मैं फिर से पावर सेट निकालूं, सोचो फिर से पावर सेट निकालूं तो मेरे पास एक सेट आएगा जो खाली होगा, उसको मैं क्या 5 बोल दूं, बोलेंगे हाँ बोल दो। एक सेट आएगा जिसमें ये वाला एलिमेंट होगा, डेट इज 5। एक सेट आएगा जिसमें ये वाला एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट क्या है, ये है। और एक सेट आएगा जिसमें दोनों एलिमेंट होगा, डेट इज 5 कॉमा दिस। अच्छा, ये टोटल 4 आए, इसका मैंने क्या किया, सेट बना लिया। तो ये बन गया क्या, पावर सेट ऑफ ए। तो क्या हमारा फाइनल आंसर 4 आया था, बोलेंगे हाँ। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको हमने ध्यान से देख लिया, तो हमें पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सेट है उसको यूनिवर्सल मान लिया कि उस सेट से ही बाकी सारे सबसेट आ रहे हैं। जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक सेट है ए, उसमें 1 2 3 लिखा था, तो मुझे दिख रहा होगा, जैसे मैं यहां पे देखूं तो अगर मैं इस ए बी वाले का सबसेट लिखना स्टार्ट करूं तो बताओ ये सब कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, यहां से। तो इन चारों सेट का मैं बोलूं यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो मैं यहां पे बोलूंगा ए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैंने बोला फिर से देखो कि मेरे पास टोटल सेट हैं ये सब कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, यहां से। तो क्या मैं बोलूंगा ए इन सब का यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब सबका बाप मतलब जितने भी सेट हैं मेरे पास, सबका एक बाप जो होगा डॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरा सेट है जिसमें 2 3 4 है, तीसरा सेट है जिसमें 3 5 7 है। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट इन तीनों का क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 7। सोचो ए भी इसी से ओरिजिनेट हुआ होगा, बी भी इसी से ओरिजिनेट हुआ होगा, सी भी इसी से ओरिजिनेट हुआ होगा, मतलब इन तीनों का बाप कौन, ये। तो इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब जो भी सेट होगा सबके सब यूनिवर्सल सेट के हमेशा सबसेट होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ P is a set of all whole numbers and Q is a set of all the negative numbers, then the universal set is a set of all integers। मैंने क्या बोला कि मेरे पास अगर एक सेट है P जो सेट ऑफ होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है 0 1 2 3 4 इस टाइप से, और Q एक सेट है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर P और Q का यूनिवर्सल सेट देखो तो वो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, इफ A इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C, B इज इक्वल टू D कॉमा E, C इज इक्वल टू F कॉमा G कॉमा H कॉमा I, देन U विल बी इक्वल टू A B C D E F G H I। मतलब इन तीनों का बाप कौन, तो ये, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो बेसिक सा सिंपल सा फंडा है यूनिवर्सल सेट का। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली 2 चीज़ें देखी। एक तो देखा हमने पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमें जानना है। जितने भी सबसेट होते हैं सबसेट का एक अलग से सेट बना दिया, उसको पावर सेट बोल दिया। पावर सेट के बाद हमने क्या देखा, पावर सेट के बाद देखा यूनिवर्सल सेट की मतलब मेरे पास जितने भी सेट है ए बी सी डी, सपोज 5-10 सेट है, सबका बाप मतलब सारे एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जो इंडिविजुअली सब में है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल सेट। तो बस 2 कॉन्सेप्ट इसमें हमने पढ़ा और बेसिक्स है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट, दैट इज यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे।